गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं नंबर्स पर। नंबर्स 1 to 9, 1 से 9 तक जहां भी होंगे अपना अलग ही करिश्मा दिखाएंगे। बात कर रहे हैं हम आंकिक मान और स्थानीय मान। आंकिक मान माने कि फेस वैल्यू। फेस है ना हमारा फेस जहां भी हम होंगे हम ही दिखेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम राजेश है, तो वो बच्चा यहां खड़ा है तो भी राजेश होगा, अपने घर में खड़ा है तो भी राजेश होगा, और मान लीजिए वो बच्चा बंबई पहुंच जाता है तब भी वो राजेश ही होगा। जहां खड़ा हो जाता है वो राजेश ही होगा। पढ़ लिख करके डीएम बन जाता है तब भी राजेश होगा। कुछ और ना बन के नेता बन जाता है तब भी वो राजेश होगा। जहां पहुंच जाता है उसका नाम राजेश ही रहता है। इसको कहते हैं हम आंकिक मान। यानी जो नंबर है हमारा 1 से लेकर के 9 तक। ये 9 तक के जो नंबर है हमारे एज इट इज ही रहेंगे जहां भी होंगे। यानी कि ये हमारे नंबर हम जब पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ना था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हमारे, मान लीजिए हमने इतने तक की बात कर दी, 10,000 तक की। 10,000 से आगे भी लिख सकते हो, लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरह से आगे हम संख्याएं कर सकते हैं कवर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि ये जो हमारी संख्या बनेगी इस तरह से, इसको हम अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स। जब हमारी कोई संख्या लिखी है, मान लीजिएगा हमने कोई संख्या लिख दी 5, 3, 5, 7, 7 और 4, ये नंबर हमने कोई लिख दिया है। यहाँ हमारा 5 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है। एक तो आया है इकाई के स्थान पर, एक आया है हमारा सैकड़ा के स्थान पर। 7 भी 2 बार आया है, एक आया है हमारा हजार के स्थान पर, एक आया है लाख के स्थान पर। अब हम इसे देख रहे हैं कि जब हमारा 5 इकाई के स्थान पर है तब भी हम उसको 5 ही तो बोल रहे हैं, 5 ही तो बोल रहे हैं। लेकिन जब वो 5 हमारा सैकड़ा के स्थान पर आ गया तब भी 5 बोल रहे हैं ना उसको। लेकिन ये तो रहा हमारा आंकिक मान के हमने इकाई के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर भी उसको 5 ही बोला। क्योंकि किसी से पूछा है कि भाई 5 कहां है इसमें, कि जी एक तो 5 ये रहा, एक 5 ये रहा। लेकिन जब हम बात करेंगे स्थानीय मान की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या हो गई? हमने बताया था ना कि अगर राजेश जब पढ़ रहा है या पढ़ करके डीएम बन जाता है या पढ़ करके मंत्री बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है तो हर जगह राजेश रहेगा। तो ये तो रही उसकी आंकिक वैल्यू, फेस वैल्यू, क्योंकि फेस तो बदलेगा ना, फेस तो वही रहेगा। लेकिन अगर राजेश पढ़ रहा है तो उस समय उसको हम स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन जब पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बन जाता है तो उसको डॉक्टर राजेश बोलेंगे। जब पढ़ लिख करके वो इंजीनियर बन जाता है तो उसको इंजीनियर बोलेंगे। जब पढ़ लिख करके वो डीएम हो जाता है तो उसको हम डीएम बोलेंगे, डीएम साहब। यानी उसका प्लेस, जिस प्लेस पर वो बैठा है, जिस स्थान पर वो बैठा है, उसका मान बदल गया, उसका प्लेस वैल्यू बदल गई। तो जैसे हम इसी नंबर को देख रहे हैं, इसी नंबर को देख रहे हैं, इसमें जो डिजिट है 5, उस 5 डिजिट को देख रहे हैं कि ये हमारा वंस प्लेस पर है।
वंस मीन्स इकाई के स्थान पर है, और दूसरा जो 5 है वो सैकड़ा के स्थान पर यानी कि हंड्रेड्स के स्थान पर है। जब उसका प्लेस बदल गया तो उसका जो प्लेस वैल्यू होगी वो भी बदलेगी, यानी कि जो 5 है वो इकाई के स्थान पर यानी वंस के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर जो है उसको क्या बोलेंगे हम, केवल 5। और जो 100 के स्थान पर है तो उसको क्या बोलते हैं हम, 500, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है 500, यही तो बोलेंगे 500 या 500। सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पर है, तो ये हमारी प्लेस जो है वो उसका चेंज हो गया, बदल गया, तो ये हमारा स्थान का जो वैल्यू है, स्थान के जो मान है वो बदल गया। तो हम बोल रहे हैं ना स्थानीय मान, वही स्थानीय मान हो गया। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि स्थानीय मान किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट को हम जब एक स्थान पर तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे स्थान पर जाएगा तो कुछ और होगी, तीसरे स्थान पर जाएगा तो कुछ और होगी। मान लेते हैं कि अगर ये हमारा 7 है जो कि हमारे पास में 1000वें स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, 1000 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 1000। तो जब हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 7000। लेकिन यही 7 हमारा लाख के स्थान पर भी तो है, तो हम क्या बोलेंगे, 7 लाख। इसको पढ़ेंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो 7 लाख ऐसे पढ़ेंगे ना, ये तो आप लोग जानते हैं सब। 7 लाख इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे 7000। तो 7000 और 7 लाख में तो काफी अंतर हो गया, काफी डिफरेंस हो गया। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स। तो अभी हमारे पास थाउजेंड्स की बात करें तो 7,000s कह दिया, या इसको 7000 कहते हैं, एक ही बात है। इसको 7 लाख कहते हैं, 7 लाख, या 7 lakhs कहते हैं, एक ही बात है। तो ये जो हमारा नंबर का जो प्लेस है वो बदलने पर उसका मान यानी कि प्लेस की जो वैल्यू है वो बदल जाती है, और जो आंकिक वैल्यू है चाहे 7 यहाँ हो चाहे 7 यहाँ हो, उसको हम 7 ही बोलेंगे, 7 ही बोलेंगे, उसको हमें कुछ नया नाम नहीं देना है। तो ये हमारा आंकिक मान यानी फेस वैल्यू और स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, दोनों में अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। बात क्लियर? अब बात आती है हमारी कि हमको आंकिक मान तो सीधे सीधे बता देंगे हम, ठीक है ना। अब बात आती है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू निकालेंगे कैसे, यानी हमको मैथमेटिक्स के तरीके से, गणित के तरीके से प्लेस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे बताना है। तो बताने के लिए वो तरीका ये होगा, जैसे मान लिया हमने, लेट अस सपोज दैट एक नंबर है हमारे पास में, जो नंबर ये है हमारा, मान लिया 3, 5, 6, 5, 7 और 3। ये हमारे पास 6 डिजिट का एक नंबर है, यानी 6 अंकों की एक संख्या है। अब इसको हम जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, लाख तक की संख्या हमने ली है। जब हम लाख तक की कर सकते हैं तो आगे और भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात बड़ी नहीं है फिर। तो कहने का मतलब हमने ये संख्या ली जिसमें हमको दिखाई दे रहा है 3 भी अंक जो है, 3 अंक यानी 3 नंबर की 3 डिजिट जो है वो हमको 2 बार दिख रही है, और 5 भी हमको 2 बार दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने लिख दिया, ये मान लिया हमने कि इसमें फाइंड करना है हमको, निकालना है हमको कि 5 का प्लेस वैल्यू हमको पता करना है। तो 5 का जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे इसका, हम मान लिया गया ये 5 है हमारे पास, एक ये 5 है हमारे पास, दोनों 5 है। इन दोनों 5 का प्लेस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, पता करना है मैथमेटिक्स के तरीके से। कैसे होगा, हमको वैसे तो दिख रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो क्या बोलेंगे, 500s बोलेंगे। यानी अगर हम इसके ऊपर ऐसे लिख दें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और ये हो गया 10,000s, और ये लैक्स, हमने ये लिख दिया। तो हमें क्लियर हो रहा है कि हंड्रेड्स के प्लेस पे जो है 5 है, तो इसको 500 बोलेंगे। क्लियर है ये तो बात। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये 5 हमारे पास है, इसको ऐसे लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे किसका, 1, 2, यानी 2 प्लेस है ना, 2 जीरो आएंगी 1 के साथ। हम ये भी कह सकते हैं कि वंस और टेंस की 2 जीरो होंगी। ये हंड्रेड्स है, तो हंड्रेड्स की जगह 5 तो हमने लिख लिया,
हम 1 के आगे 1 2 जीरो लगा करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे इसमें आपस में। और गुणा करने पर 5 का जब 100 यानी 100 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वैसे हम पढ़े अगर सीधे सीधे 100 का पढ़ा तो अच्छे खासे सभी को याद होगा ना। 100 का याद है, 100 का पढ़ा, 100 पंजे 500, सीधी सी बात है। वो मैं बात मजाक में है कि 100 का पहाड़ा याद सबको होगा, 10 का याद होता है, 100 का याद होता है, 200 का भी कर लेंगे, ऐसा है ना, होता है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने की। तो 5 की मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 एकन 5, यानी कि 5 बन जा 5। ये भी हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं ना, 5 बन जा 5। अब ये 2 जीरो हो रहे हैं तो इन दोनों जीरो को हम ऐसे लिख देंगे, तो आ गया इसका प्लेस वैल्यू 500 यानी कि 500। अब ये जो 5 है हमारे पास, इस 5 की बात कर रहे हैं, तो ये 5 भी हमने लिख लिया। अब 5 के बाद हम ये तो इतना काम तो अपने आप करते हैं, 5 गुणा 1। अब कितने प्लेस है हमारे पास में इसमें? 1 2 3 4 प्लेस आगे और भी हैं 5 के आगे, तो 4 जीरो इसके साथ हम लगा देंगे। तो हमने ये 4 जीरो लगा दिया। अब इसको फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, और कितने जीरो? 1 2 3 4। अब देखो ये 5 था तो इसकी वैल्यू थी 500, ये 5 है, इस 5 की वैल्यू कितनी आई? 1s 10s 100s थाउजेंड्स और 5000 के बाद में 10,000। तो 10,000 का मतलब क्या हुआ? 5 है यहाँ पे तो 50,000 बोलेंगे इसको। तो इसकी जो 5 की वैल्यू है वो 50,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है? 500। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गई। वो हमारा जो, अगर हम 5 की बात वैसे करें तो हमारी जो फेस वैल्यू है यानी आंकिक मान है, वो हमारा यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों जगह 5 रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अब आंकिक मान के बाद स्थानीय मान, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसी नंबर को थोड़ा विस्तार में लिखते हैं। कोई भी हमारा ये नंबर है, इसको हम विस्तार में लिखते हैं। विस्तार का मतलब एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडेड वैल्यू बनाते हैं इसकी हम। तो क्वेश्चन हमेशा अक्सर आ जाया करता है कि उसका हम विस्तारित रूप लिखें। क्या लिखें? विस्तारित रूप। यानी कि एक्सपेंडेड वैल्यू। एक्सपेंडेड वैल्यू, एक्सपेंडेड वैल्यू यानी कि विस्तारित रूप। अभी हम एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है 5793, ये नंबर हमने ले लिया। मतलब कि 1s 10s 100s थाउजेंड्स, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही पढ़ेंगे हम। इसको विस्तार करना है, फैलाना। विस्तार का मतलब समझते हैं ना, फैलाना। उसको हम फैला रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे उसको? जो हम इधर लेफ्ट हैंड की तरफ हम जैसे ऐसे खड़े हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। ये 5 है क्या चीज? 5 क्या चीज है? 5 किस प्लेस पे है, कौन से स्थान पर है? थाउजेंड्स पे है। 5 थाउजेंड्स पे है, तो हमारे पास यहाँ थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 थाउजेंड्स कह सकते हैं या हजार भी कह सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसके साथ में हजार लिख दिया, 5000 ऐसे बोलेंगे। दूसरा हमारा 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 100 या सैकड़ा, एक ही बात है, 7 100 लिखेंगे हम। उसके बाद लिखना है हमको तीसरे नंबर पे, क्या इस पे दूसरे नंबर पे क्या है? 9, वो क्या है? दहाई बोलते हैं ना, इकाई दहाई, तो ये दहाई है, तो हम दहाई लिख देंगे। इसके बाद में क्या है फिर? ये हमारा तीसरे नंबर, पहले नंबर पे क्या है? इधर से क्या आ गया? 3 जो है लिखा हुआ है, तो 3 इकाई है ये। मतलब क्या हुआ? इसको अलग अलग लिख दिया। 5 हजारवें स्थान पर है, 100 सैकड़ा के स्थान पे। हमने इसको सैकड़ा लिखा है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख दें, मान लो ऐसे बना दें, सैकड़ा, ठीक है।
तो ये सैकड़ा हो गया, 7 सैकड़ा हो गए, 9 दहाई हो गई और 3 इकाई हो गई। इसको हम कैसे लिखेंगे फिर सही करके? 5 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 होती है। 1000 में 3 जीरो हो गई। अब इधर देख लो, 5 के आगे कितने स्थान है? 1 2 3, इसका मतलब 3 जीरो लगा दिए हमने 5 के आगे। अभी हमारा 7 लिखा हुआ है, प्लस का ये लगा हुआ है चिन्ह, उसके बाद में 7 लिखा है, तो 7 के आगे सैकड़ा लिखा है हमने। सैकड़ा में कितनी जीरो होती है? 2, मतलब कि इस 7 के आगे कितने स्थान है? 1 2, 2 जीरो आ गए। अब हमारे पास आती है ये 9 दहाई। दहाई में कितनी जीरो हो सकती है? दहाई के आगे दहाई कितने अंकों का होता है? 2 अंकों में होता है दहाई। एक अंक तो ये रहा, दूसरा अंक जीरो हो गया। और दूसरी बात, यहां हम 9 के लिए देखें तो 9 के आगे कितना स्थान है? 1 स्थान है, तो उसके लिए 1 जीरो आ गई, ये हो गया। इसके बाद 3 इकाई है, इकाई का मतलब ये 3, इसके आगे कोई और स्थान है नहीं, किसी की कोई प्लेस नहीं है कोई भी, तो हम 3 ऐसे लिखेंगे। ये हमारा जो इसका 5 7 9 3 यानी 5793 जो संख्या है उसका क्या निकल आया? विस्तारित रूप निकल आया, एक्सपेंडेड वैल्यू निकल आई है, या एक्सपेंडेड फॉर्म निकल आई। इसको हम फॉर्म कहेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को या विस्तारित रूप को, इसके मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम इसको इस तरह से लिखे होते, इधर से होता हमारे पास, ये ऐसे होता, तो ये विस्तारित रूप दिया होता हमें क्वेश्चन में, तो विस्तारित रूप का हमें करना क्या होता? विस्तारित रूप का क्या करते हैं हम इसको दोबारा से सिकोड़ करके छोटा करते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते इसको। तो शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है उसकी जो अकॉर्डिंग, मतलब कि अकॉर्डिंग कहना चाहिए लॉजिकली, जो शॉर्ट फॉर्म है, छोटी फॉर्म है, सिकुड़ी फॉर्म है, उसको हम कैसे लिखेंगे? सिकोड़े, कैसे सिकोड़े इसको? हम क्या करें इसको? ये कर दें हम 5, तो यही है। इसके 3 प्लेस पे क्या आ रहा था? 7। अब उसके 2 प्लेस पे क्या आ रहा है? 90 का 9 ले लिया। अब 2 प्लेस में भी उसके लास्ट वाले प्लेस यानी इकाई वाले प्लेस पे क्या आ रहा है? 3। तो ये हमारी जो शॉर्ट फॉर्म आ गई, इसको हम कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, उस एक्सपेंडेड फॉर्म से हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे बनाएंगे, और हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म होगी उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे बनाएंगे। इसी में हमें पता भी चल रहा है कि हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो 5000 है, 7 का प्लेस वैल्यू 700 है, 9 का प्लेस वैल्यू 90 है और 3 का प्लेस वैल्यू 3 है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, वही स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू हमारा है, यानी 5 हमारा इस स्थान पर है तो 5000, 7 हमारा तीसरे स्थान पर है तो इसका मतलब 700, ये हो गया 700, 9 हमारा दूसरे स्थान पर है यानी दाहिने के स्थान पर है तो 90 यानी 90। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, और हमारा ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये जो कोई भी अगर इसमें क्वेरी रही हो, कोई बात रही हो जो समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बेल आइकन होगा उसको दबाइएगा, जिससे हमारा आपको नई नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपको ये नई वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी। नमस्कार।